हेलो गाइस। दोस्तों, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड रिलेशन और दो क्वेश्चन हमने किया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल था हाँ, देखिए पहला सवाल हमने कर लिया था, दूसरा कर लिया था। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ फैमिली A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E, E is the daughter of B। तो मैंने क्या बताया था, पजल फॉर्म वाला क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। तो पहले कह रहा है A is the brother of B, A B का भाई है। इसको कैसे बनाएंगे, A जो है ब्रदर है तो A हो जाएगा मेल, और किसका भाई है, B का, तो इसके जस्ट बगल में इसको रख देंगे। एक लाइन में क्यों लिखे गए दोनों, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के थे। अगली लाइन में कह रहा है C is the father of A। देखिए ये दोनों भाई हैं और C A का पिता है, तो C B का भी पिता हो जाएगा। अब क्योंकि C पिता है तो उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि पिता मेल होता है तो उसको ट्रायंगल में बंद करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि ट्रायंगल जब भी आएगा तो वो बताएगा मेल। क्या बताएगा, मेल। देखिए A जो था वो B का भाई था, A B का भाई था, और C जो है वो फादर है A का। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगली लाइन, C फादर हो गया A का, D इज ब्रदर ऑफ E, D E का ब्रदर है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे D दिख रहा है आपको, नहीं। तो अगर यहाँ पे D आपको नहीं दिख रहा है इस डायग्राम में D नहीं है ना, तो D को हम कहीं अलग से बना लेंगे कि D इज ब्रदर ऑफ E। ये हमने अलग से बना लिया। अभी इसको वापस से नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक। अगली लाइन देखिए, कह रहा है E इज द डॉटर ऑफ B, E जो है वो B की पुत्री है। तो अगर E B की पुत्री है तो B तो भाई यहाँ पे है, B यहाँ पे है, और E पुत्री है तो इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि डॉटर है तो इसको सर्कल में बंद करेंगे। अभी D किसका भाई था, E का, तो अभी E यहाँ पे है, E का भाई बना दीजिए D को। तो ये आपकी फैमिली ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में क्या रहा है, बताइए हाउ इज B रिलेटेड टू D। B जो है वो D से कैसे रिलेटेड, हाउ इज B रिलेटेड टू D। अब आप मुझे एक बात बताइए, कह रहा है B का संबंध बताना है D से। अच्छा, अगर D का संबंध B से पूछा गया होता तो हम क्या बताते, D क्या है B का, तो आप कहते हैं कि भाई D जो है वो B का पुत्र है। पुत्र क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल में बंद है, मतलब मेल है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए B कौन है D का, तो B यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। B यहाँ पे फीमेल भी हो सकता है और B यहाँ पे मेल भी हो सकता है। तो क्या हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द अंकल ऑफ डी। डी का अंकल कौन है, चाचा कौन है अंकल का, ये बताइए। डी का चाचा कौन है, भाई डी का चाचा कौन होगा, इनके पिता या माता का जो भाई है होगा वही तो होगा। डी के पिता, जैसे बी यहाँ पे माता भी हो सकती है पिता भी हो सकता है, तो लेकिन इनका जो भाई होगा उसी को तो हम अंकल कहते हैं। तो अंकल कौन हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, ए। अंकल कौन है डी का, ए, ठीक। ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अलका इज द मदर ऑफ बीना। अलका जो है बीना की मदर, ठीक। अलका इज द मदर ऑफ बीना, अलका इज द मदर ऑफ बीना, चिंटू इज द सन ऑफ अलका, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप। धर्मा इज द ब्रदर ऑफ एलिना, एलिना इज द डॉटर ऑफ बीना, अलका हैज ओनली वन सन हु इज द ग्रैंडमदर ऑफ धर्मा। अब इसको कैसे करेंगे, वही काम यहाँ पे भी, एक एक लाइन पढ़िए और डायग्राम बनाते रहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि अलका जो है मदर है किसकी, बीना की। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई बीना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बीना तो किसी लड़की का नाम है, लेकिन नहीं, अभी हम इसको जेंडर नहीं देंगे जब तक क्लियर नहीं होगा कि बीना मेल है या फीमेल। नाम जेंडर नहीं देना है। अभी सिर्फ हम अलका का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं कि अलका मदर है, इसीलिए क्या होगी, फीमेल। तो पहले इतना बनाते हैं कि अलका इज द मदर ऑफ बीना, तो बीना यहाँ पे है, बीना की मदर हो गई भाई अलका, ये हो गया। चलिए फिर देखते हैं, चिंटू इज द सन ऑफ अलका। चिंटू क्या है, सन है, मतलब मेल होगा, किसका सन है, अलका का। तो चिंटू यही बगल में आ जाएगा,
ठीक, ये चिंटू हो गया। फिर कह रहा है धर्मा इज द ब्रदर ऑफ एलिना। यहाँ पे कहीं पे ना अभी आपको एलिना दिख रही है ना धर्मा दिख रहा है, तो उसको हम अलग से बनाएंगे कि धर्मा इज द ब्रदर ऑफ एलिना। तो धर्मा को यहाँ लिखते हैं, धर्मा ब्रदर हो गया। किसका भाई है ये? एलिना का। एलिना जो है नाम से लग रहा है किसी लड़की का नाम है, बट यहाँ पे हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे जब तक हमें ये क्लियर ना पता चल जाए। इसको ऐसे लिखेंगे हम बस, धर्मा जो है भाई एलिना का। अगली लाइन में कह रहा है एलिना इज डॉटर। अपने आप देखिए जेंडर बता दिया, एलिना डॉटर है मतलब फीमेल होगी। ठीक, क्या होगी? फीमेल। एलिना डॉटर है किसकी? बीना की। बीना यहाँ पे है, इसकी डॉटर है एलिना, तो इसके नीचे बनाएंगे एलिना को। ठीक, और आपको ये भी पता है कि भाई एलिना का भाई है धर्मा, तो धर्मा को बगल में बना देते हैं। ठीक है, तो धर्मा आ गया यहाँ पे। अगली लाइन में क्या कह रहा है? अलका हैज ओनली वन सन। अलका जो है उसका सिर्फ एक बेटा है। देखिए इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अलका के पास बेटियां हो सकती हैं, कितनी भी बेटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर लड़का होगा, पुत्र होगा, तो एक ही होगा। तो अभी देखिए अलका यहाँ पे है और इसका एक बेटा आपको ऑलरेडी दिख रहा है चिंटू, एक सन इसका हो गया। अब सन बस एक ही हो सकता है, तो बीना का जेंडर बताइए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? आप कहेंगे फीमेल ही रखना पड़ेगा फिर तो, जब बेटा सिर्फ एक ही हो सकता है तो इसको जेंडर मेल तो कर नहीं सकते, नहीं तो ये भी बेटा हो जाएगा तो दो बेटे हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि ओनली वन सन, सिर्फ एक बेटा होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया ये। अब पूछ रहा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ धर्मा। धर्मा की ग्रैंड मॉम कौन है तो बताइए। देखिए धर्मा है, धर्मा की मम्मी कौन है? बीना। धर्मा की मम्मी कौन है? बीना। ठीक है, धर्मा की मॉम हो गई, ये बीना हो गई। और लेकिन जो यहाँ पे अलका दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गई थी, अलका का जेंडर हमने मेल कर दिया, अलका तो फीमेल होगी ना। यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं ये, अलका यहाँ पे थी, मदर थी ना वो, तो ये फीमेल हो बस। तो अभी एलिना को बताना है हमको धर्मा की ग्रैंड मॉम कौन है, तो धर्मा की मम्मी वही तो होंगी, तो कौन हो गई? अलका। ठीक, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने अलका को ट्रायंगल में बंद किया था, जबकि अलका मदर है तो उसको सर्कल में आना चाहिए था। तो बस हो गया, क्लियर है, आसान फैमिली ट्री थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करना हमें वही है कि एक एक लाइन पढ़ेंगे और बनाते चलेंगे। तो पहली लाइन में लिखा है मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर। अरुण फादर है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफी लगी हुई है। मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर। फिर यहाँ फुल स्टॉप। मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर। इतनी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मोहन जो है सन है किसका? अरुण के पिता की बहन का। तो पहले सिर्फ इतना बनाते हैं, अरुण के पिता, अरुण के पिता की बहन का बेटा है। बहन बनाएंगे तो फीमेल साइड में रखेंगे, बस प्लस नहीं लगाएंगे, नहीं तो वाइफ हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। बीच में गैप रखना है। ये ब्रदर और सिस्टर दोनों आपस में हो गए। अरुण के पिता की बहन का बेटा है कौन? मोहन। तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा है इसलिए मोहन किसमें होगा? ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये है मोहन। अगली लाइन में क्या लिखा है? प्रकाश इज द सन ऑफ रेवा। प्रकाश क्या है? सन ऑफ रेवा है। हु इज मदर ऑफ विकास, यानी कि प्रकाश जो है वो रेवा का बेटा है, और रेवा मदर है विकास की, यानी कि विकास भी रेवा का बेटा है। तो विकास भी रेवा का बेटा, प्रकाश भी रेवा का बेटा, यानी कि रेवा दोनों की मम्मी हो गई, और प्रकाश और विकास दोनों आपस में भाई हो गए। तो इसको हम अलग से बनाते हैं कि भाई रेवा यहाँ पे है, रेवा मदर है, और इनके दो बेटे हैं। दोनों बेटे कौन है? एक तो हो गया विकास, दोनों बेटे हैं मतलब मेल है, और एक कौन हो गया? प्रकाश। ठीक है, चलिए अब दोनों किस में जाएंगे? ट्रायंगल। ये बन गया, ये रीवा आ गया, ये विकास है, ये प्रकाश है। अगली लाइन देखते हैं। प्रकाश इज सन ऑफ रीवा हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण। ये जो रीवा है ना, ये ग्रैंड मॉम होनी चाहिए अरुण की। तो रीवा ग्रैंड मदर कैसे हो पाएगी अरुण की? अरुण के पिता की जो मम्मी होंगी
अरुण के पिता की जो मम्मी होंगी वही तो ग्रैंड मदर होंगी अरुण की। तो अरुण की ग्रैंड मदर यहाँ पे अगर मैं बना दूं, और ये कह रहा है रीवा ही है, और आपको पता है रीवा के दो बेटे, रीवा के दो बेटे कौन है, एक तो है विकास, एक प्रकाश, यानी कि एक ट्रायंगल अभी यहाँ पे हमें और बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल और बनाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल क्या दिखाएंगे, विकास को और प्रकाश को। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे विकास आ गया और यहाँ पे कौन आ गया भाई, प्रकाश। ये भी लाइन कंप्लीट। अगली लाइन में क्या बोल रहा है, रीवा इज द वाइफ ऑफ प्रणब, यानी कि रीवा जो है वो प्रणब की वाइफ है, तो प्रणब बना लेते हैं, PRANA हो गया। देखिए रीवा और प्रणब हस्बैंड वाइफ, इनके दो बेटे एक बेटी। ठीक, अरुण भी इन्हीं दोनों में से किसी का बेटा हो सकता है, या हो सकता है इसका बेटा हो। हालांकि अरुण जो है वो, अरुण किसी का जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है कि अरुण फादर सिस्टर, अरुण फादर सिस्टर, अरुण के पिता की बहन, अरुण के पिता की बहन का बेटा तो मोहन हो गया, लेकिन जो अरुण यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये विकास और प्रकाश में से किसी का भी बेटा हो सकता है, क्योंकि अरुण, ये दोनों ही किसके बेटे हैं, रीवा के, और जो अरुण है वो इन दोनों में से किसी का भी बेटा हो सकता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द फैमिली, दो ही फीमेल होंगी फैमिली में, एक तो रीवा हो गई और एक ये विकास और प्रकाश की बहन, दो फीमेल आ गई, यानी कि अब अरुण भी मेल होगा। हालांकि नाम अरुण से क्लियर है, अरुण नाम से क्लियर है कि वो मेल होना चाहिए, बट मैंने आपसे बताया है नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना है। ठीक, आपको क्वेश्चन में अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन मेल और कौन फीमेल। चलिए फिर कह रहा है रेवा इज वाइफ ऑफ प्रणब, वो तो हमने बना लिया, दो फीमेल है फैमिली में भी बना लिया। हाउ इज द वाइफ ऑफ विकास रिलेटेड टू नीला, नीला नीला नीला, यहाँ पे नीला रह गई है, उसको बनाते हैं पहले। हाँ यहाँ पे देखिए प्रणब इज द फादर ऑफ नीला, प्रणब कौन है, प्रणब कौन है, फादर है किसका, नीला का, तो नीला ये हो जाएगी भाई। एंड ग्रैंडफादर ऑफ मोहन, मोहन का ग्रैंडफादर है, मोहन का ग्रैंडफादर बिल्कुल हो जाएगा भाई। रीवा और प्रणब के दो बेटे एक बेटी है, और ये जो मोहन है वो नीला का बेटा है, यानी कि जो प्रणब होंगे वो नाना जी हो जाएंगे या ग्रैंडफादर कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि विकास की वाइफ जो होगी वो नीला से कैसे रिलेटेड होगी। देखिए विकास जो है ना वो भाई है नीला का, विकास कौन है, नीला का भाई। तो इसकी जो वाइफ होगी विकास की, विकास की जो वाइफ होने वाली है दोस्तों, वो क्या लगेगी नीला की, क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक, आसान सवाल, खाली क्या करना था, एक एक पढ़ के सेंटेंस हमको फैमिली ट्री बनाते चलना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कह रहा है ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, तो पहले यही बना लेते हैं, ए इज मदर ऑफ बी, तो बना लीजिए इसको, ए इज मदर ऑफ बी। फिर क्या कह रहा है, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, एच के सिर्फ दो बच्चे हैं, बी और सी। अच्छा बी और सी दोनों किसी के बच्चे हैं, किसके, एच के। बी ऑलरेडी ए का बेटा है, सॉरी कुछ भी हो सकता है, बेटा या बेटी। ए माँ थी बी की, ए माँ थी बी की, और एच एक और है कोई इंसान जिसके दो बच्चे हैं बी और सी, यानी कि एच कौन होगा, ए का, आप कहेंगे हस्बैंड ही होना चाहिए फिर तो। और क्या है, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, तो इनके नीचे आ जाएंगे बी और सी, बी और सी का जेंडर भी नहीं पता। आगे चलते हैं, एच एंड एफ हैज द सेम नंबर ऑफ चाइल्ड, एच और एफ के सेम नंबर ऑफ चाइल्ड है, चलिए ठीक है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी को कह रहा है सिस्टर है, तो बी फीमेल हो जाएगी। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, तो इसको साइड में बना लेते हैं, ई इज द ब्रदर ऑफ डी को, ई इज द ब्रदर ऑफ डी। चलिए आगे देखते हैं, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, डी इज द सन ऑफ सी, सी का सन है डी, सी का सन है डी, और आपको पता है भाई ई और डी भाई है आपस में। चलिए जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ग्रैंड डॉटर होगी ए का, तो जी, यहाँ पे जी आ रहा है, ये जी ग्रैंड डॉटर है किसका, ए का, बट सी इज नॉट हर फादर, लेकिन सी उसके पिता नहीं है, तो सी कौन होंगी, माता होंगी। देखिए ध्यान से,
कह रहा है जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ए यहाँ पे है, ए की ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे आएंगे जी, नीचे बनेगी ना, क्योंकि ग्रैंड डॉटर है तो नीचे आएगी। और कह रहा है कि जी तो ग्रैंड डॉटर है ए का, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, ग्रैंड डॉटर बन गया, ठीक है। लेकिन सी जो है पिता नहीं है, बट सी इज नॉट हर फादर, सी पिता नहीं है, तो सी कौन होंगी? मदर। ठीक, आगे देखते हैं। एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई, तो ई की माँ होगी ऊपर एफ। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अब एक चीज आप देखिएगा बहुत ध्यान से कि यहाँ पे जो डी और ई थे ना, डी और ई, यहाँ पे एक चीज देखिए हमें ध्यान से क्या देखनी है, वो ये देखना है आपको कि भाई यहाँ पे जो डी और ई थे ना, किसके बच्चे थे? सी के। डी और ई किसके बच्चे थे? सी के। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था कि ई जो है ब्रदर है डी का और डी सन है सी का, यानी कि डी और ई दोनों ही सी के बच्चे होंगे। अभी सवाल में कहा गया था कि भाई जो जी है ना वो ए की ग्रैंड डॉटर है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, जी यहाँ पे आ गई। लेकिन कहा था सी इज नॉट हर फादर, लेकिन सी उनके पिता नहीं है, सी उनके पिता नहीं है, किसके? जी के। तो इसका मतलब सी जो है ना वो किसका पिता होगा? डी और ई का। सी जो है वो डी और ई का पिता होगा। अभी अगली लाइन आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में लिखा है कि एफ जो है माँ है ई की, तो अगर एफ माँ है ई की और सी के ये दोनों बेटे हैं, इसका मतलब ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अब आपकी फैमिली ट्री हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे, अच्छा ये एफ है, एफ, ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे फैमिली ट्री। एक पहली लाइन में क्या लिखा था? ए इज मदर ऑफ बी, तो ए को हमने बना लिया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, तो एच के चिल्ड्रन आ गए भाई, बी और सी आ गए, ठीक। अगली लाइन देखते हैं, एच एंड एफ हैज सेम नंबर ऑफ चाइल्ड। अब आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे भाई एच लिखा हुआ है और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो और बोला है कि एच और एफ के सेम नंबर ऑफ चाइल्ड हैं। तो एच के कौन से 2 बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। एच के कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे। और एफ के भी देखिए 2 बच्चे हैं, कौन? बी और ई, ठीक। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है अगली लाइन में, बी सिस्टर ऑफ सी, तो भाई बी को हमने जेंडर दे दिया कि बी सी की सिस्टर है। फिर कह रहा है ई इज द ब्रदर ऑफ डी, तो यहाँ पे हमने ई और डी बनाया था ब्रदर। फिर क्या था? डी इज सन ऑफ सी, तो डी का भी जेंडर पता चल गया था मेल। और दोनों सी के बेटे हैं या बेटियां, दोनों ही क्या है? सी के बेटे हैं, लेकिन सी का जेंडर भी कंफर्म नहीं था हमें। तो सी का जेंडर हमें कंफर्म ऐसे हुआ कि देखा गया कि भाई एफ मदर है, एफ मदर हो गई, और डी और ई एफ के बच्चे हैं, और डी और ई सी के भी बच्चे हैं, और एफ माँ है तो सी क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। तो इस तरह से फैमिली ट्री कंप्लीट होती है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अब एक चीज देखिएगा कि जो ई है, जो ई है वो किसका बेटा है? सी का बेटा है, और यहाँ पे ए है। ये जो यहाँ पे सी है ये पिता हो गया ई का, और जो ए है वो कौन है? मम्मी हो गई किसकी? सी की। तो ई क्या होगा दोस्तों? ए का ग्रैंडसन होगा। क्या होगा? ग्रैंडसन। अगर पूछा गया होता हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो क्या होता आंसर? ग्रैंड मदर। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई? ग्रैंड फादर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो आप एक चीज देखिएगा कि भाई यहाँ पे बी और ये जो सी है, यहाँ पे बी और ये जो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो ई के पिता की बहन, ई के पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगती है? पिता की बहन बुआ लगती है। तो क्या लिखते हैं? आंट लिखते हैं सिर्फ इंग्लिश में, और हिंदी में इसी के लिए यूज होती है बुआ, ठीक है। लेकिन सवाल में सिर्फ यही पूछा था कि भाई ई का रिलेशनशिप क्या होगा ए के साथ, तो क्या होगा? ई ग्रैंडसन होगा, ठीक। दोस्तों ये कुछ सवाल थे फैमिली ट्री पे बेस्ड। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन में वो है पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।